वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत हित पर। देखिए शिव कथा का हम थोड़ा सा रोज डालते हैं। अगर आप लोग इतना भी सुन लेंगे तो शिव भगवान सबका कल्याण। शिव कहते हैं भोलेनाथ कि एक घड़ी आधे में थोड़ा सा लो जो शिव कथा जिसके कान में जाता है उसका हम रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना हम भेजते हैं अगर उतना आप लोग सुन लेंगे तो शिव बाबा स्वयं सबका रक्षा करें। बार बार हम कहते हैं, सोचिए कि शिव पुराण हो रहा था, थोड़ा सा चंचुला एक घड़ी कथा सुनी और रास्ते में जाते उनका कल्याण हो गया, माता पार्वती की सखी बन गई। तो आप प्रेम पूर्वक अगर थोड़ा सा रोज कथा सुनने के आपका कल्याण भगवान नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना हम भेजते हैं उतना अगर आप लोग सुनेंगी तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। अब देखिए शिव पुराण में शिव जी कैलाश पर बैठे थे, भस्म लगाए, रुद्राक्ष का माला पहने, बाघंबर जी को सत्यम शिवम सुंदरम, हमसे ऐसा सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं। लेकिन उसके बाद अपने रूप को भस्म से लपेटे रहते हैं। और भस्म कौन होता है? हम लोग का वही जो जलता है वही राख लगाते हैं। कहते हैं कि वो हमको सबसे प्रिय है। तो पार्वती माता को लेते हैं, नंदी को बुलाते हैं, अब विचरण करने के लिए निकल जाते हैं। तो विचरण किसके लिए करते हैं? हम ही लोग के लिए करते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितना कथा पुराण सुन रहे हैं, कितना सत्संग कर रहे हैं, कितना भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन ले रहे हैं, और सब करते हैं, घूमते रहते हैं, पार्वती माता से कहते रहते हैं। तो पार्वती माता से कह रहे थे कि देखो पार्वती, जो भी मेरा शिव पुराण का कथा मन लगाए के थोड़ा सा सुनेगा उसका तो कल्याण हम कर ही देंगे, क्योंकि शिव में हमारा पूरा तत्व छिपा है। तो जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, वही शिव है। शिव कहीं से अलग नहीं है, शिव सबको उत्पन्न किए हैं। तो विष्णु भगवान को आशीर्वाद दिए कि हे विष्णु भगवान, पृथ्वी पर जाओ और परमेश्वर रूप में धारण करो। जब जब तुम्हारा जन्म होगा तब तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम उस उतना अवतार ले लेके दुनिया का कल्याण करना। भोलेनाथ स्वयं विष्णु भगवान से बताए हैं कि तुम पृथ्वी पर जाओ और जन्म लो, अवतार लेके सबका कल्याण हो। तो किसी रूप में, मत्स्य रूप में, बराह रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में, भगवान हर वामन रूप में हर समय अवतार लिए हैं। 24 अवतार भगवान ले चुके हैं, अब कलयुग अवतार बाकी है। तो भगवान भोलेनाथ खुद उनसे कहे हैं कि जो रुद्र का भक्त तुम्हारी निंदा करेगा, ये भी भोलेनाथ बताए हैं कि जो रुद्र का भक्त तुम्हारी निंदा करेगा उसका संपूर्ण पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। जो रुद्र निंदा करेगा विष्णु भगवान का या रुद्र का, उसका जिंदगी भरे का पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसीलिए न शिव का निंदा करना है, न विष्णु का निंदा करना है। जो शिव वही विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव, शिव के हृदय में विष्णु विराजमान रहते हैं। कहते हैं हे पुरुषोत्तम, तुम से द्वेष करने वाला पुरुष मेरी आज्ञा से नरकगामी होगा, उसको रौरव नरक मिलेगा, नरक का ठिकाना नहीं रहेगा। जो विष्णु भगवान का अगर निंदा करेगा, भोलेनाथ का निंदा करेगा, वह रौरव नरक होगा, उसका भी कभी उद्धार नहीं होगा, जिसमें संदेह नहीं है। लोक में तुम मनुष्यों को मुक्ति तथा विषय का भोग प्रदान करोगे, तुम भक्तों के हृदय में हमेशा वास रहोगे। जब अगर भगवान कहते हैं कि भोलेनाथ कहते हैं तुम हमेशा भक्तों के हृदय में रहोगे, विग्रह तथा अनुग्रह करोगे, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा को हाथ से पकड़कर स्वयं सदाशिव ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुम दुख में सदैव इन ब्रह्मा की सहायता करना। विष्णु भगवान से भोलेनाथ आज्ञा दिए हैं कि तुम ब्रह्मा का हमेशा सहायता करना। तो भगवान ही भोलेनाथ सबको उत्पन्न किए हैं, विष्णु को, ब्रह्मा को, सबको। तो बोले हैं कि हे विष्णु, जो विष्णु और शंकर या किसी का निंदा करेगा उसको रौरव नरक देना, और तुम ब्रह्मा का हमेशा सहायता करना, और तुम्हारे साथ तो हम रहेंगे किसी न किसी रूप, चाहे हनुमान बन के चाहे कुछ बन के, हम भी तुम्हारे साथ रहती। ब्रह्मा विष्णु एक ही हैं, जो रुद्र हैं और शिव हैं वही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और देखिए शिव पुराण बोल रही है, हम अपने मन से कुछ कहते नहीं, शिव पुराण की बातें ही आप लोग से बताते हैं। कहते हैं हे विष्णु, तुम दुख
में सदैव इन ब्रह्मा की सहायता करना। तुम सबसे स्वामी, भोग तथा मोक्ष को देने वाला, सभी कार्यों में साधक तथा सब में श्रेष्ठ होगे। तुम मेरी आज्ञा से सबके प्राण रूप बनो। और हे विष्णु, संकट काल उपस्थित होने पर रुद्र शरीरधारी मेरा भजन करो, जिससे तुम्हारा आश्रय लिया निश्चय ही होगा। जो मुझ में तुम में अंतर करेगा वह अवश्य नरकगामी होगा। अब आप तीनों देवताओं को आयु बल सुनो। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की एकता में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मा है वही विष्णु, वही शिव, कोई अलग नहीं है। इसलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग भोलेनाथ का पूजा करेंगे, सबका पूजा स्वयं अपने आप हो जाएगा। अब उसी में भोलेनाथ बता रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक गांव में एक सास थी, उसको 2 बहू थी। और दोनों बहुओं ने क्या किया कि देखिए, शिव जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि दोनों बहुओं ने क्या किया कि सास बहुत तेज, बहुत झगड़ाऊ, बहुत दुष्ट स्वभाव की थी। वो हमेशा लड़ती झगड़ती थी। बड़ी बहू को कभी मैके नहीं जाने देती थी। और जब मैके जाने के लिए कहती थी तो कहती थी कि तुम मैके चली जाओ तो काम कौन करेगा। लेकिन मैके नहीं, जब छोटी बहू आई तो कही माँ भाभी को मैके जाने दो। तो कह रही हैं कि तुम मैके जाओ तो काम कौन करेगा, तुम्हारा बाप करेगा। तो कही कि नहीं, काम हो जाएगा। उसने क्या कि किसी तरह से कह के उसके पति उसको मायके भेज दिए। अब वो लगी सोचने कौन चाय बनाएगा, कौन खाना बनाएगा, कौन खिलाएगा, क्या करेगा। अब वो छोटी बहू करती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था। इसको तो कुछ सहूर नहीं है, गुण नहीं, हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। अब एक दिन होते होते कहती थी माँ इतना पीछे पड़ी रहती है, सबको गाली देती है, बोलती है, बताइए कैसे ऐसे चलेगा। तो अपने पति से कहती है कि आप मेरा साथ दीजिए तो हम एक माँ को सबक देते हैं। ठीक है। और छोटी बड़ी बहू भी कुछ दिन के बाद मैके से आ गई। अब दोनों भाइयों ने छुट्टी लेके आपस में सलाह मशुरा किए कि माँ को सुधारना जरूरी है, माँ बहुत तेज है, कचर कचर घर में रहना अच्छा बात नहीं है। उसमें शिव जी नाराज हो जाते हैं। शिव जी स्वयं पार्वती जी से कह रहे हैं। तो दोनों में क्या हुआ कि आपस में विवाद होने लगा। दोनों लड़के अपने घर में हो गए। तो एक दिन कहे माँ दोनों बहू का तबीयत नहीं ठीक है, दोनों जो माँ थोड़ा सा आपके हाथ का चाय बहुत अच्छा लगता है, आप थोड़ा सा चाय बना दीजिए। तो अब उसने अंदर अंदर क्रोधित हुई, लेकिन अब क्या करे, लड़कों के आगे उसका कोई बस नहीं चला। चाय बना के लाई, सबको चाय दी। फिर सवेरे माँ नाश्ता आपके हाथ से बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा नाश्ता सबके लिए बना दो, क्योंकि दोनों बहुओं का तबीयत नहीं ठीक है। अब बेटा तो कह रहा है तो बोले क्या बोले। तो गई अपना नाश्ता बना के लेके आई। जब नाश्ता बना के लेके आई तो उसमें तो अपना कही कि बा नाश्ता बना दो। अब सोची कि नाश्ता में कर रही है तो फिर गई नाश्ता बनाने। फिर नाश्ता किसी तरह से कही कि माँ आलू की भुजिया पूरी उड़ी नाश्ते में बना दो। अब अंदर अंदर खुशबू आ रही है। अब लड़कियों के आगे तो बोल सकती नहीं है, नाश्ता बनाई। जब नाश्ता बनाई तो छोटे बेटा आया, कहे माँ आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, आप दोपहर में खाना क्या बनाएंगे, थोड़ा सा खाना बना दो। तो कही हे भगवान, ये तो लड़के मेरे पीछे पड़ गए हैं, आए बहुओं को आराम दे रहे हैं, हमसे खाना बनवा रहे हैं। वही बड़बड़ बड़बड़ करके गई खाना बनाने के लिए। ये शिव जी ने पार्वती जी से समझा रहे हैं कि देखो कैसे कैसे दुनिया में लोग होते हैं। तो गई तो छोटा बेटा कहे कि माँ थोड़ा सा खाने में मांस मछली अंडा बना भी देना। तो कही कि हे भगवान, हे राम, हमको तो ये परेशान करके रख दिए हैं, सब दोनों दोनों बहुओं को घर में सुता दिए हैं और हमसे कह रहे हैं कि खाना बनाओ खाना बनाओ। अब उसने गुस्सा तो अंदर से खूब कर रही है, लेकिन बेटों के आगे कुछ बोल नहीं सक रही है। आई बेटा सबक सिखाने के लिए देखिए सब कथा पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं। हम जो कथा आप लोगों को सुनाते हैं, हम शिव पुराण की ही बात करते हैं, हम कोई अलग से बात नहीं करते हैं, न बनाने हमको आता है। तो अपना क्या हुआ कि अब खाना तो बना दी है। अब बनाने के बाद सोच रही कि कहीं शाम को भी लड़के ना कह दें कि माँ तुम खाना बना देना। अब तो ये तो मेरा जीना सब हराम कर दिए हैं। ये दोनों घर में अपना खाना बन जाए, माँ उसकी बना दे तो खाना में सजा सजा के सब अपने घर में ले जाके खाना खाते थे। ऐसे करते करते 2 दिन 4 दिन बीता। तो वो अपना क्या हुई कि एक दिन देख रही कि हंस हंस के दोनों बेटे दोनों बहू पलंग पर बैठ के खूब भोजन कर रहे हैं, माँ बनाई है। तो जब भोजन कर रहे थे,
अब वो अंदर से झांक के देख लिया, उसको अंदर से क्रोध के मारे लाल बबूला हो गई, कुछ बोल नहीं सकी। अब करे तो क्या करे, कहे कि अरे सब दुष्ट मरकी नहुना मुखुना अपने में गारी देने लगी। देने के बाद अब वो गई घर में सो गई, हाय राम मेरा कमर में दर्द, हाय राम मेरा पैर। कहे तुम लोग हमको सबक सिखा रहे हो, अभी हम तुम लोग को सबक सिखाएंगे। अब उसके बाद बड़े सब खुश हो के प्रेम से भोजन कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब शाम हुआ तो छोटा बेटा निकल के आया कि माँ, तो देखा कि माँ के कहने के पहले माँ को देखा तो माँ चिल्ला रही है, मेरे कमर में दर्द, मेरे पैर में दर्द। वो तो माँ है, क्या कोई बेटा उसको चरा सकते हैं। तो ही पार्वती जी से भोलेनाथ कहा कि इतना मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो पार्वती, दोनों सबक सिखाने गए, कैसे अपने को सबक सीख लिए। अब वो अपना गई कमरे में, चिल्ला रही है, दोनों बेटा झांक झांक कर, अब तो शाम को खाना नहीं बनेगा, हम ही लोग को बनाना पड़ेगा। और अंदर अंदर मुस्किया रही है, बेटों को देख के चिल्ला रही है। और चिल्लाने के बाद क्या हुआ कि जब उसने कहा कि हम नहीं बनाएंगे, तो उसके बाद उसका बेटा कहा कि माँ का तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, अब क्या होगा। तो उसने क्या हुआ कि जब सोची कि माँ का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया है, तो बहू उसकी बड़ी कही कि जाने दीजिए, अब हम शाम को भोजन हम बनाएंगे। अब वो गई, चाय वो बनाई, फिर भोजन वोजन बनाई। अब बनाने के बाद माँ जी कुछ खा लीजिए। हाँ भले दर्द तो हो रहा है, खाना तो खाएंगे, बिना खाए थोड़ी ना रह पाएंगे। अब वो खाना दी, सास खूब पेट भर जैसे खाती थी वैसे भोजन कर ली और नाश्ता भी कर ली। शाम हुआ तो फिर हाँ रे मेरा कमर मेरा पैर जा रहा है। फिर शाम को सब खाना वाना बना के दी। ऐसे करते करते जब कुछ भी दिन बीता तो वहाँ पे फिर अपने सोफा पर बैठ गई। कही बहू हमको चाय दो, खाना, माँ सुधारने वाली थोड़ी न थी, बेटे चलने हैं माँ को सुधारने। अब उसके बेटे दोनों कहें कि हम लोग तो पकड़े गए, तो माँ को लग रहा है समझ में आ गया है। तो कहें कि बेटा क्या तुम सोचते हो हम समझ नहीं पा रहे, हमसे खाना बनवा बनवा अपने कमरा में ले जाके अपनी पत्नियों को तुम लोग खाना खिला रहे थे और हमसे चुतिया बना रहे थे कि हमारी पत्नी का तबीयत खराब है। हम माँ हैं, तुमको जन्म दिए हैं, तुमसे ज़्यादा चालाक हम हैं। और दोनों लड़के आपस में समझ गए कि माँ को समझ में आ गया। उसके बाद उसकी सास को भी समझ में आ गया कि वास्तव में जब बहू अच्छे से कर रही है तो बोलना नहीं चाहिए, जो प्रेम से मिलना उसको भोग लगाना चाहिए। अब उसके बाद दोनों बहुएं मिलजुल के अच्छे से भोजन बनाने लगी, काम करने लगी। सास कुर्सा पर बैठ के आराम से दोनों टाइम भोजन करने लगी। तो वही भगवान भोलेनाथ पार्वती से ये कह रहे हैं कि देखिए, जो घर में शांति प्रेम इज्जत से घर में मिलता है, उसमें भगवान भोलेनाथ सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। उतना कोई जगह नहीं होता, लड़ाई झगड़ा से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, ब्रह्मा विष्णु सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता कोई अलग नहीं है, एक ही देवी का रूप है। लोग अपने स्वरूप अलग अलग रखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही देवता हैं, कोई अलग नहीं है। एक ही शंकर जी का पूजा करिए, सारे संसार का पूजा अपने आप हो जाता है। किसी का पूजा करने की जरूरत क्यों कि विष्णु के हृदय में शंकर, शंकर के हृदय में विष्णु और ब्रह्मा, तीनों जन एक ही रूप में भोलेनाथ सबको प्रकट किए हैं। अब भोले ही ना सबको दुनिया में अलग अलग जन्म दिए हैं, तो सब रूप में वही भगवान भोलेनाथ है, तो कोई अलग नहीं है। जो हमेशा भोलेनाथ को, विष्णु को, ब्रह्मा को एक ही समझता है, वही है। कभी किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। देखिए, भोलेनाथ श्री पुराण में लिखे हैं कि जो कोई देवता का निंदा करता है उसको रौ रौ नरक होता है, उसको कभी उद्धार नहीं होता। पाप करने से तो भी उद्धार होता है, लेकिन निंदा करने से कभी किसी का उद्धार नहीं होता है। इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि हम जितना भेजते हैं, एक घड़ी आधे में पुण्य, तो उतना शिव पुराण आप लोग कथा सुनिए। अब आप लोग का भोलेनाथ कल्याण करेंगे। और हम शिव जी का ही कथा कहते हैं। देखिए, एक हफ्ता का कथन है, 18,000 श्लोक और उतना ही अर्थ, तो हम एक एक लाइन से आप लोगों को बताते हैं। इसीलिए कहानी के रूप में हम आप लोग को बताते हैं कि देखिए, कहानी के रूप में उसको अच्छे से, अगर ऐसे कथा हम बाँचते रहेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उसको हम कहानी के रूप में भेजते हैं कि आप लोग उसको समझ लीजिए कि जहाँ सुख है वही शांति है, शांति जहाँ है वही भगवान देवता वास करते हैं। झगड़ा लड़ाई से कुछ होने वाला नहीं है। आप एक बार प्रेम से कह दीजिए कि चलिए भाई, जो हो रहा है भोलेनाथ की कृपा से, सब भोलेनाथ पर सौंप दीजिए। देखिए, आपका दिन रात कैसे अच्छा सा बीतता है। सब में वही भगवान भोलेनाथ को देखिए और उसी रूप में
सबका आदर सत्कार करिए। जो ऐसा करता है उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है देखिए उसका तो जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाली की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।